बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बकरा ईद स्पेशल में बना रही हूँ कलेजी मसाले की बहुत ही ख़ास और मुनफरद रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज है। और साथ में इसको साफ़ करने और इसकी स्मेल दूर करने का तरीका भी आपको बताऊँगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं जी। तो कलेजी मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें लिए हैं आधा किलो कलेजी और साथ में मैंने 2 अदद गुर्दे भी लिए हैं इसमें। तो इस तरह बाइट साइज़ के मैंने पीसीस कर लिए हैं छोटे छोटे। इसी तरह कलेजी के भी मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं साफ़ करके। और ये एक बड़ा पीस आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि इसको मैंने कैसे साफ़ किया है। ये कलेजी के ऊपर एक ना वाइट कलर की झिल्ली होती है, तो हम उसको उतारते हैं। ये देखें, शायद आपको पता चल रहा हो या नज़र आ रहा होगा सही तरह। देखें, ये इसको मैंने रिमूव किया सारी को। ठीक, इस तरह। इससे ये होता है कि एक तो कलेजी हार्ड नहीं बनती और दूसरा इस झिल्ली की वजह से मसाले जो हैं वो इसके अंदर जज़्ब नहीं हो पाते। तो इसको आप इस तरह साफ़ कर लें सारी को। कितने आराम से ये उतर जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं और झटपट ही साफ़ हो जाती है ये चैलेंज। इसके भी अब मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी जी। तो कलेजी के उस पीस के भी मैंने टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे। तो इसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था 2-3 पानी से अच्छी तरह। अब मैं इसकी स्मेल दूर करने के लिए इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, जिसमें ये कलेजी डिप हो जाए। और इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल देंगे। इसको अच्छे से हिला दें और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें जी। तो 10 मिनट हो गए इसको सिरके वाले पानी में डिप हुए। तो आप इसका देख सकते हैं सारा ब्लड जो है पानी में आ चुका है और पानी कितना गंदा हो चुका है। और जो कलेजी है देखिए उसका कलर बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसे इस पानी को मसलन के गिरा के और साफ़ पानी से 3-4 दफ़ा अच्छे से धो लेंगे। कलेजी को मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह धो लिया। इस तरीके से ना सिर्फ इसकी स्मेल दूर होती है बल्कि इसमें जो इजाफी खून होता है या ब्लड वो भी निकल जाता है। तो अब हम इसको सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। ठीक है, तो इसमें हम आधा कप फेंटा हुआ दही डालेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ डालेंगे पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक इसमें हम नहीं डालेंगे अभी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम मसालों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया। तो अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे जी। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल दूंगी आधा कप ऑयल। कलेजी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। फिर साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा कलर इसको नहीं देना। प्याज देख सकते हैं आप बिल्कुल हल्की सी सुनहरी होगी है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 1 मिनट तक इसमें भून लें। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद इसमें आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की पेस्ट डाल दें। अब लो मीडियम आंच पे इसको उस वक्त तक पकने दें जब तक तेल अलहदा ना हो जाए और टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए जी। तो टमाटर का पानी खुश्क हो गया। आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई कलेजी। इसको आधा घंटा हो गया। अच्छे से बाउल को साफ़ कर लें। इस तरह चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से गर्म कर लें कि इसमें एक बॉयल आ जाए। आप देख सकते हैं इस मसाले में बबल बनना शुरू हो गए हैं। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये दही का और कलेजी का अपना पानी है। तो अब हम इसको स्लो आंच पर डालकर 7 मिनट के लिए पकाएंगे जी। तो 7 से 8 मिनट हो गए कलेजी को पकते हुए स्लो आंच पे। आप देख सकते हैं कलेजी ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया। ठीक है, बस एक दफ़ा इसको हिला देंगे हम और फिर से डालकर 7 से 8 मिनट ही हम पकने के लिए रख देंगे ताकि कलेजी अच्छे से गल जाए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बहुत ज़्यादा पकाने से ये हार्ड हो जाती है।
7-8 मिनट हो गए हैं और पकते हुए इसको स्लो आंच पे ही आप देख सकते हैं इसमें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे कुछ और चीज़ें। आंच मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। तो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, घर से रेगुलर जो घर में दूध आता है ना, उसी की मलाई उतार कर उसको फेंट लें और आंच आपने बिल्कुल हल्की करके इसको डालना। और इसमें हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। और 3 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो अब हम नमक डालेंगे इस पॉइंट पे, 1 टीस्पून नमक। शुरू में डालें तो कलेजी बहुत हार्ड हो जाती है। इन चीज़ों को कर लें मिक्स। और 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दें जी। तो 5 मिनट हो गए इसको दम पे लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कलेजी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसमें अब हम डाल देंगे हरा धनिया। तो एक बोटी मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही आराम से टूट गई है, छुरी बिल्कुल अंदर आराम से चली गई है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट है। तो चूल्हा कर दे अब हम बंद। तो माशाल्लाह से मसाला कलेजी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरा ईद पर। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।